नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से ज्यूरिडिक्शन होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। आइए शुरू करते हैं आनंद सर के साथ। सही, सबसे पहले बात करते हैं कि इनका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है। तो इसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं बच्चों। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एकमेव और दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिडिक्शन एंड ओरिजिनल और कॉन्करेंट ज्यूरिडिक्शन। अगर हम बात करें ओरिजिनल सिंगल ज्यूरिडिक्शन की, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मामला है उसकी अगर सुनवाई आई है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही उसको आय करती है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट प्लस स्टेट, या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट, यानी अगर दो स्टेटों के बीच में कोई समस्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के ग्रुप के बीच में समस्या है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट के बीच में समस्या है, तो उस स्थिति में केवल और केवल मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है और किसी छोटे न्यायालय में यह मामला नहीं जाता है। फिर अगली बात आती है कि फंडामेंटल राइट्स, अगर इसका कोई मामला होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाया जा सकता है, इसको हाई कोर्ट में भी लेकर जाया जा सकता है, और इसे आप डायरेक्ट चाहो तो इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकते हो। अगला आता है इसका अपील ज्यूरिडिक्शन। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है। हम जानते हैं कि देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके ऊपर हाई कोर्ट है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट से कोई मामला जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। यही प्रक्रिया हमेशा रहती है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट से कोई मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इसके लिए ये तब होता है जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं कि ये मामला उनसे संभल नहीं रहा है, तो उसको हाई कोर्ट संभालती है। हाई कोर्ट कहते हैं कि भैया अपने से भी नहीं होता, हाथ खड़ा कर दे, तो ये मामला संभालती है सुप्रीम कोर्ट। तो बड़ा ही आसान है, कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी गणित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार को हम जो है कुल 4 भागों में बढ़ेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, दूसरा आपके सिविल, आपके क्रिमिनल, और फिर स्पेसिफिक। आज का हमारा यही रहेगा कि हम अपीलीय क्षेत्राधिकार को कंप्लीटली स्टडी करें। आइए पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, तो हमारा एक आर्टिकल है 132 यानी आर्टिकल 132। आर्टिकल 132 क्या है कि अगर हाई कोर्ट को लगे कि केस में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉ से बहुत रिलेटिव है, तो ये मामला वो चाहे तो सीधा सुप्रीम कोर्ट भेज सकता है। कोई मामला हाई कोर्ट में गया है तो हाई कोर्ट उसको क्या कर सकती है, 132 करके उसको कहाँ भेजा जा सकता है जी, सुप्रीम कोर्ट भेजा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं जी। फिर आता है सिविल कॉन्सेप्ट को अगर समझे, दीवानी को समझे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ करता था कि अगर कोई 20,000 से ऊपर का मामला है ना, 20,000 से ऊपर का मामला है तो ही वो सुप्रीम कोर्ट भेजा जाता था। लेकिन 30वां संवैधानिक संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1973 संविधान संशोधन कौन सा है बच्चों, याद रखेंगे, तीसवां संवैधानिक संशोधन करके इसकी लिमिट जो है इसको क्या कर दिया गया है, एकदम खत्म कर दिया गया है। यानी आपका किसी भी मामला है, ये आपके 20,000 वाली जो लिमिट थी, इस लिमिट को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। यानी कोई भी छोटे से छोटा मामला और बड़े से बड़ा मामला जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ले जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्रिमिनल, फौजदारी में, तो ये ध्यान रखिए कि अगर कोई मामला सबऑर्डिनेट कोर्ट में आया है और सबऑर्डिनेट कोर्ट ने क्या किया कि उस आरोपी को रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, हाई कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दे दी, तो अब बेचारा इन दोनों कंडीशन में फंसा हुआ कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। यानी किसी भी मामले में मान लो सबऑर्डिनेट कोर्ट रिलीज करता है तो हाई कोर्ट रिलीज करता है तो सुप्रीम कोर्ट बंदा जा सकता है। बड़ा ही सिंपल सी बात है। तो क्रिमिनल। फिर आता है स्पेसिफिक में एक और आर्टिकल आपके सामने आ चुका है, और वो आर्टिकल है बच्चों आर्टिकल 135, 135। अगले ऊपर हमने पढ़ा 132, एक आ गया 135। ये क्या है जी, ये कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट गिव द परमिशन टू हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाय एनी हाई कोर्ट एंड द ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट को ये खुद से अधिकार है कि वो चाहे तो, अधिकार दिया गया है कि भारत के किसी भी अन्य न्यायालय में, किसी भी न्यायमंडल में, किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति देती है। आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि ये मामला जो है मेरा अच्छे से सुना नहीं गया है या मेरे साथ इस न्यायालय में न्याय नहीं किया गया है, तो आप ये मामला लेकर कहाँ जा सकते हो जी, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो। बड़ा ही सिंपल है। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और जुड़े रहेंगे सक्षम सीरीज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।